आपको क्वेश्चन देखिए फिर एक आपको मिल गया है कि ये सब जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं किसी न किसी सन में आए हुए क्वेश्चंस हैं और इनकी तैयारी हम आपको संपूर्ण रूप से करा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। लिखा है, एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समीकरण में दिया है b बराबर 2 गुणे 10 की पावर -4 साइन 4 गुणे 10 की पावर 15 t माइनस एक्स अपॉन सी टेस्ला को क्या करना है। टेस्ला लिख दिया तो हमें क्या निकालना है। टेस्ला दी गई अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ई नॉट निकालना तो हमें बी नॉट जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये बी नॉट है। तो बी नॉट हमें क्या दिया है, 2 गुणे 10 की पावर -4 टेस्ला दिया हुआ है। हमें पता क्या है कि C इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट अपॉन बी नॉट, ठीक ना, ई नॉट अपॉन बी नॉट। तो हमें क्या निकालना है, ई नॉट निकालना है, तो हो जाएगा C इंटू बी नॉट। तो ई नॉट इक्वल टू सी का मान है 3 गुणे 10 की पावर 8 और बी नॉट की वैल्यू है 2 गुणे 10 की पावर -4। तो ई नॉट इक्वल टू 3 दूनी 6, 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, 10 की पावर 4 ही बचेगा। और इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो एक तो ये कह रहा था कि आप जो है क्या निकालो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो और उसके संगत औसत ऊर्जा घनत्व यानी वैद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व। तो याद रख लें, वैद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व इसके लिए होता है जिसको हम कहते हैं यूई। यूई इक्वल टू 1/2 नॉट अपसाइलन ई नॉट स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो यूई इक्वल टू 1/2 नॉट अपसाइलन वैल्यू 8.85 गुणे 10 की पावर -12 गुणे और ई नॉट की वैल्यू कितनी, 6 गुणे 10 की पावर 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यू ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 गुणे 8.85 गुणे 10 की पावर -12 छाछंग 36 और ये हो जाएगा 10 की पावर 8। अब इसको गुणा कर लें, 18 दूना 36 और 8.85 को 18 से गुणा कर लीजिए। 8.85 गुणे 18, 8 पंचे 40, 4 8 28 64, 64 4 कितना हो जाएगा 68, 6 8 28 64, 64 6 70 और ये हो जाएगा 885, ठीक है ना। 0 8 5 13 और 8 1 9 8 7 15 1 यानी 8 7 15 आ जाएगा। तो ये हमारा 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे यहाँ पर। तो कहने मतलब इसका जो गुणा आया यू ई का जो आया वो आया 159.30 -12 + 8, ये हो जाएगा 10 की पावर -4। 2 अंक इधर आ जाएंगे तो यू ई इक्वल टू आ गया 1.59 इंटू 10 की पावर -4 में 2 जोड़ लो तो 10 की पावर कितना आ जाएगा -2 जूल। ये आपका आंसर तैयार हो गया। ये आपका ऊर्जा घनत्व भी आ गया। देख रहे हैं ना, क्वेश्चन लग रहा था कि बहुत लंबा है, चौड़ा है और ज़्यादा दिक्कत करेगा, लेकिन क्वेश्चन को यदि हम समझ लें सही से तो उस क्वेश्चन में कुछ रहता नहीं है। अब देखिए यहाँ देखो अगला क्वेश्चन है, लिखा है 25 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की एक समतल चुंबकीय तरंग निर्वात में 25 मेगाहर्ट्ज, सीधी सी बात कह रहा है कि हम हल करते वक्त ध्यान दें, हमें न्यू दिया है 25 मेगाहर्ट्ज और 1 मेगाहर्ट्ज में कितने होते हैं 10 की पावर 6।
तो भैया हो जाएगा 25 गुणे 10 की पावर 6 हर्ट्ज आ जाएगा। 1 मेगा हर्ट्ज में 10 की पावर 6 हर्ट्ज, तो 25 मेगा हर्ट्ज में कितने हो जाएंगे? 25 गुणे 10 की पावर 6 हर्ट्ज हो जाएगा। और कह रहा है कि निर्वात में वायु के अनुदिश गतिमान है। किसी क्षण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, हमें वैद्युत क्षेत्र E बराबर दिया है 8.4 वोल्ट प्रति मीटर दिया है। x की दिशा में हो तो इस बिंदु पर निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। पहला क्या कह रहा है? चुंबकीय क्षेत्र B का मान। अब चुंबकीय क्षेत्र B का मान आपको पता है कि B बराबर होता है E/C। वही होता है ना कि C इक्वल टू E/B, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा? E/C। तो E तो हमें दिया है 8.4, C का मान आपको पता है प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की पावर 8। यदि इसको कैंसिल किया जाए तो 3 से काट दिया, कैंसिल किया जाए तो 3 दूनी 6, दशमलव जाएगा 2 24, 3 अट्ठे 24 गुणे 10 की पावर क्या आ जाएगा? -8 टेस्ला आएगा। और दूसरा हमें क्या कह रहा है? और दूसरा क्या कह रहा है? तरंग की तरंग दैर्ध्य भी निकालिए। तरंग की तरंग दैर्ध्य, तो तरंग की तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या हुआ? लैम्बडा इक्वल टू C अपॉन क्या आएगा भाई? न्यू होगा, मेगा हर्ट्ज दिया ना आवृत्ति, तो लैम्बडा इक्वल टू C का मान 3 गुणे 10 की पावर 8 और ये दिया है 25 गुणे 10 की पावर 6। अब ध्यान दीजिए 10 की पावर 6 ऊपर ले लें तो लैम्बडा इक्वल टू क्या हो जाए? 3 गुणे 10 की पावर 8 गुणे 10 की पावर -6/25। तो लैम्बडा इक्वल टू 3 तो हो गया 10 की पावर 2/25। तो 3 10 का वर्ग क्या होता है? 100/25, 25 चौका 100। तो लैम्बडा इक्वल टू 3 गुणे 4, तो लैम्बडा इक्वल टू कितना हो गया? 4 तियां 12 मीटर। ये इस तरह से प्रश्न लगाएंगे। ठीक है ना? ये आपका क्वेश्चन तैयार हुआ।